ओम शांति। वाणी है 15/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएंगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा दे रहे हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब मुझे घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ बाप भी अभी ब्रह्मा तन में आए हैं तो जिस्म के साथ है। जिस्म को घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं। तो इस घोड़े व गाड़ी पर वो सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? कहते हैं जीते जी कैसे मरना है। और कोई भी तुम्हें ये सिखला नहीं सकता सिवाय उसे बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वो है ज्ञान का सागर, वही है पतित पावन। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा के प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए यहाँ ब्राह्मण बनना जरूर है। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत ये साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि ये भी तो उत्तम पुरुष हैं, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया है।
इस पतित दुनिया में एक भी उत्तम है नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, गंगा को समझते हैं, और सिर्फ गंगा ही नहीं, जो भी नदियां हैं जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं ये पानी पावन करने वाला है। ये उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तो इसलिए फिर कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से कोई भी पावन हो नहीं सकता। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब ये पावन दुनिया में होने चाहिए, और ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी देखो सारा कीचड़ा आदि जाकर पड़ता है, और फिर वो सागर पावन कैसे बनाएगा? पावन तो बनना है आत्मा को। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है कि पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में, और अभी तुम हो संगम युग में। पतित से पावन होने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो कि हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें ऐसा बनाते हैं। तो हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान। शिव बाबा के द्वारा, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमें संतान बनाया, गोद लिया। वो है कुख वंशावली और तुम हुए मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता वह है ये ब्रह्मा। वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया, तो जरूर वह था, अब फिर गया। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। यह तो बच्चों को बताया है कि ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं, और उसमें ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिनको फिर विष्णु कहा जाता है। और फिर वही 84 जन्म के बाद जन्म लेते लेते आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह राज ये तो समझाया है। कहते भी है जगदम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक को अपने अपने घर में बैठी है, परंतु फिर भी जगदम्बा के पास जाते हैं। और जगदम्बा को तो कोई जानती नहीं है, ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानता कोई भी नहीं है। तो जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता वो है, और वो है ऊंचेति ऊंच। ये उल्टा झाड़ है,
इसका बीज ऊपर में है, वो है बाप। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं 5000 वर्ष के बाद, हर 5000 वर्ष के बाद आकर मैं ही तुमको सुनाता हूँ। ये ड्रामा बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्यांतों को न जाने तो उसको क्या कहे, उनको बेअक्ल कहेंगे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको ऐसे ही समझाया था, तुमको ऐसे अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र बनाया था जैसे अब बना रहे हैं। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, पावन है, वो औरों को भी पावन बनाते हैं। गायन है अंतकाल जो फलाना सिमरे, तो वलवल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो परंतु सुकर, कुकर, कुत्ते, बिल्ली ये नहीं बनते हो, नहीं। मनुष्य का जन्म मनुष्य का ही होता है। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। सारी दुनिया इस समय काम चिता पर बैठ काली हो गई है। इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना ये बाप का ही काम है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकार में जा नहीं सकते। प्रतिज्ञा करते हैं बाबा अब हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते, वो तो भक्ति मार्ग का रिवाज है, चला जाता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बाबा बच्चों से प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ कोई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं। कोई कैसे लिखते हैं कि बाबा आप आए हैं, अब हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं, जैसे बाप परमधाम से आते हैं तुम आत्माएं भी वहाँ से उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने। ये तुम समझते हो कि फिर ये सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं तुम्हें 3/4 से भी जास्ती सुख मिलता है। तुम 3/4 से भी जास्ती सुख भोगते हो। फिर आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान ही रहते हो
इतने तो बड़े बड़े मंदिर आदि तुम ही बनवाते हो, ये दुख तो पीछे पीछे तुमको होता है। क्यों होता है? जब तुम बिल्कुल ही तमोप्रधान भक्ति करने वाले बन जाते हो, तमोप्रधान भक्ति ये बन जाती है। जब बिल्कुल तमोप्रधान भक्ति बन जाती है तब दुखी होते हो। बाप ने समझाया है, तुम ही पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे। माना तुम सिर्फ एक की भक्ति करते थे, शिव की। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम में ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। और फिर बाद में व्याभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर जो पहले देवी देवताएं होकर गए फिर उनकी पूजा करते थे। और अभी तो देखो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हो। चैतन्य की भी की, जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीरों को देवताओं से भी उच्च समझते हैं। देवताओं को सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, वो ये सब पाप बैठ बताते हैं। ये दादा ब्रह्मा बाबा ये भी कहते हैं कि हमने भी सब कुछ ये किया है, भिन्न भिन्न हठयोग आदि, माना कान नाक मोड़ना, ये हठयोग, ये सब कुछ किया है। आयु कम होने का कारण क्या है? भोग वृत्ति। बीमारियों का कारण क्या है? भोग वृत्ति। सतयुग में सब कैसे हैं? योगी तू आत्मा। वहां किसी को भी नाक कान मरोड़ने की, उल्टा सीधा होने की आवश्यकता नहीं। उल्टे सीधे कौन होते? कहते बंदर। ऐसे बाबा आकर बंदर से मंदिर लायक बनाते। योगी बनो, पवित्र बनो, तो आयु भी कैसी रहेगी? लंबी बड़ी। योग में याद से ही आत्मा में बल आता है और उससे आत्मा पवित्र बनती। भिन्न भिन्न हठयोग, ये हठयोग है। कान नाक मोड़ना, ये सब कुछ किया है। आखिरी इन सब कुछ छोड़ देना पड़े, वह धंधा करे या अब ये धंधा करे, अब वो करे या ये करे। पिंकी ब्रैकेट में लिखा है सुस्ती आती रहती है, तंग हो जाता था। पिंकी आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे। अभी मालूम पड़ता है कि बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते हैं, वो तो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, जैसे कि मूढ़ बुद्धि है।
सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी इनका ही लेता हूँ। ये भी अपने जन्म को नहीं जानते। और यही नंबर 1 जो सुंदर थे ब्रह्मा बाबा, वही फिर सबसे पहले शाम बनते। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा हूं, तुमको क्या सिखलाता हूं? तुमको मैं जीते जी मरना सिखलाता हूं। इस दुनिया से तुम्हें मरना है। अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो, हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते। हे लिबरेटर, इस दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए। वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले वो कर नहीं सकते। वो क्या करते हैं? यज्ञ, तप, दान आदि ये सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सब कुछ जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो, तो तुम्हारे आंखों से प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो बाबा आप आए हो, हम बच्चों की सर्विस में आए हो। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाते हैं अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी ना, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। परंतु नंबरवार तो है ना, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया, कहते स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोने की क्या जरूरत है? रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। वहाँ तो बाजा बजाते हैं। सतयुग में खुशी खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू से यहाँ होती है। यहाँ तुम कहेंगे कि हमको तो अब अपने घर जाना है। वहाँ तो समझते हैं कि पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम सब भ्रमरिया हो। विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी तुम्हें भूल जाना है, छोड़ देना है, जीते जी मर जाना है। बाप तुम्हें जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा अब हमको वापस घर जाना है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देह का भान भूलते जाओ। बाप बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, उसको कहते अल्फ और बे। यहाँ है दुख धाम। शांति धाम वो हम आत्माओं का घर है। हमने ही पार्ट बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ ये छीछी शरीर नहीं रहता है, अभी तो बिल्कुल ही जड़ीभूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ कि तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाने का समय है, यहाँ तो अभी रहना नहीं है। ये भी तुम जानते हो कि अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, और फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत होगा। पाकिस्तान में क्या क्या होता था ना, उस समय बड़ी कड़ी सीन थी। कोई तो ऐसे जो देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान निकालते जाओ। बाबा ने देखा है कि बच्चे याद में नहीं रहते। बाबा ने देखा है याद में बहुत कमजोर है, इसलिए फिर सर्विस बढ़ती नहीं। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा हम आपकी याद भूल जाते हैं, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को याद करो। उनको तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि और कहाँ चली जाती थी तो क्या करते थे, अपने आप को चुटकी लेते थे, थप्पड़ मारते थे। बुद्धि कहाँ जा रही है, भगवान में लगे। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कुछ छोटी बड़ी नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला करना ही है। प्रातः मुरली सुनना है, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस करनी है। और कम से कम बाबा ने कल कहा 4 घंटा बैठकर योग करना है। 24 घंटे में से 4 घंटा, 8 के बाबा ने कल 4 किए, 2 नहीं कहा बाबा ने, 2 की मनाई की, 4 घंटा। और फिर सायंकाली 6:30 से 7:30 हमें योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। कभी क्रोध नहीं,
प्रसन्न चित्त रहना। हमें दीजिए का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है और हमें ये वर्ष मुक्ति वर्ष भी मनाना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने आप से बातें करो कि ओहो बाबा आया है हमारी सर्विस में, वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा, बेहद का सुख देने वाला वो है, उनसे अभी हम मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। शिव कहने से ही से कुछ होता, रोमांच खड़े हो जाते। शिव, शिव बाबा। 2 नंबर है, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। वापस घर जाना है ना, तो मरने से पहले ही मर जाना है। वैसे भी एक दिन मरना है, क्यों ना पहले ही मर जाए, उस समय तकलीफ न हो, मक्खन से बाल निकल गया, ऐसे शरीर छूटे। चलते फिरते जाना है या बेड पे सो के जाना है, उसके लिए ये सारा है। हमारी सारी तैयारी कौन सी शुरू है? रिटर्न जर्नी सेफ हो, इसकी सारी तैयारी। अभी फैलाने का समय है या समेटने का समय है? समेटने का। बुद्धि से भी सब कुछ समेट लिया और इधर से भी अपने आप को समेट लिया। अगर बाबा कहते बहुत साहूकार है तो उसको महल माड़ी याद आएगी कि ये छोड़कर मैं जा रहा हूँ, तो याद आएगा। मुश्किल है याद ना आना, मुश्किल है। शिव बाबा की याद आना मुश्किल है। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, गीत में आता। अरे शिव की याद रहेंगी तो आँखों में समाया वही होगा। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ जरूर हमारा मन होगा। वो अगर किसी को अली बाबा 40 चोर में से का वो खजाना मिल जाए, अच्छा कि बुरा? अच्छा कि बुरा? पूरा खजाना मिल जाए, उसका मन अटक जाएगा उसमें, और वो सोचेगा मैं जाने के बाद ये किसका, इतना मैंने इसको संभाला था, अभी किसका। शरीर छूटने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिलेंगी, मुश्किल है थोड़ा सा। फिर वो आत्माएं वहीं भटकती रहती। राह चलते सोने का हंडा मिल जाए तो फ्री में मिल गया, लेना कि नहीं लेना? नहीं लेना। लेना अच्छा कि बुरा? लेना बुरा है। लेना है तो बोल सकते नहीं होना, लेकिन देखने के बाद कोई छोड़ता नहीं, माया रस्त्यानं चालता त्याला ठोकर लागली, पाहिलं तर काय आहे, थोडं खोदून पाहिलं, अरे ये तो सोने का हंडा आहे, सोनं आहे त्याच्यात भरलेलं, आपलं नाही आहे ते ठेवणं चांगलं की वाईट? वाईटच आहे। पूर्ण पिक्चरच बनते समोर, कसे त्याचे हाल झाले आणि शेवटी कसं ते गेलं त्याच्यापासून। आता डबल तो जसा होता पहिले शांत जीवन त्याचं, त्याच्यावर आला
असा पूर्ण मूवीज बनते. भेटल्याबरोबर एवढं धन मिळालेलं आहे की आता त्याला कोणाचीच गरज नाही. तर मनात विकार वाढतील की कमी होतील? सर्वात पहिला तर विकार येईल त्याच्यात अहंकार. एखाद्या हॉटेलमध्ये गेला जेवायसाठी, त्यानं जर म्हटलं की ही रेसिपी इथं मिळत नाही, तो म्हणन मी दुसऱ्या हॉटेलमध्ये नाही जात, तू दुसऱ्या हॉटेलमधून घेऊन ये माझ्यासाठी इथं, तू पैसे सांग किती पाहिजे तर. तो म्हण नाही आणत तर थोडंसं भांडण होईल तिथं. अहंकार, मी कोण आहे माहीत आहे तुला, अरे तो हे नाही म्हणाल की बा ठीक आहे मी बाजूच्या हॉटेलमध्ये जातो तिथं जेवण करेल, नाही. आणि कोणाशी बोलताना त्याचं जे टोनिंग आहे ते थोडंसं ते सगळं बदलून जाईल. नम्रता नाही राहणार आता ते. टाटाचं जे हॉटेल आहे ना ताजमहल, हां त्या अडाणी गेले होते जेवण करायला. हां ऑर्डर दिली होती, हां ऑर्डर वेळेवर आली. अच्छा. त्याचे माणसं ऑर्डरवाल्याला दाखवून राहिले आणि त्या ठिकाणी मग त्याला माहिती. अच्छा. त्याने सांगितले जेवण पे आप बैठे हो वो मेरा ही होटल है. अच्छा. ऐसे ग्राहक की मुझे जरूरत नहीं, कारण तो फार दानवीर आहे टाटा. हाँ. और अंबानीची जेवढी संपत्ती असेल त्याच्यापेक्षा सवय त्यानं दान केले. त्यानंतर भोगवृत्ती त्याची वाढणार की कमी होणार? सर्वात पाचही गुण आहे. हे पाचही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. कोणावर क्रोध करणं म्हणजे हे दाखवणं का बा मी मोठा तू लहान, त्याचा एक आनंद आहे ना. एखादा आपल्या घरी कामावर आहे, त्याला नेहमी दाटत राहणे, असं नाही असं कर, ते त्याला समजून सांगणे, दाटणे, वेळ पडलं तर मारणे, त्याचा जो आनंद आहे याला आसुरी आनंद म्हणून त्याला आपण. तर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हे तो बाबा कहते अब जास्ती रेजगारी में नहीं जाओ. आपल्याला 2 टाइमची सोय आहे ना, आता अब घर वापस जाना है. अंतकाल जो फलाना फलाना सिमरे, वलवल योनी उतरे, इच्छा आकांक्षा जर आपल्या अपूर्ण राहून गेल्या ना, तर आपल्याला अंतमते सो गती जी आहे ती आपली योग्य होणार नाही. ज्या त्यावेळेस आत्मा ज्या मतीमध्ये होती तशीच गती पुढे त्या आत्म्याची होते. तो अब वापस जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है. एक एक जंजीर कहते काटते चलो. हाँ, जे कौन सी जंजीर है कैसे पहचानेंगे? योग में जब बैठते ना, जो याद आता सबसे पहले वो सबसे बड़ी जंजीर है, पहले उसको काटो. फिर 2 नंबर में जो याद आया उसको काटो. ऐसे एक एक रस्सी काटते काटते जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर कौन बचा? मैं और बाबा. जो था, है और रहेगा. ये बाकी जंजीरें ये टेम्पररी है. जब तक शरीर है तब तक है. शरीर छूटने के बाद आत्मा, आत्मा का पिता. इस देह को भी भूलते जाओ, इससे अलग होने का अभ्यास करो. हे हाथियों केल्यापेक्षा काय करा,
शरीर से अलग होने का अभ्यास करो। वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म ये सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्वपरिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्वपरिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।